फिल्मी दुनिया में जितनी फिल्मों की चर्चा होती है उतनी ही लव अफेयर्स को लेकर भी हलचल बनी रहती है। किसी से प्यार, फिर शादी और कुछ दिन बाद अनबन की खूब कहानियां बॉलीवुड में देखने को मिलती रहती हैं। बीते दौर की ऐसी ही एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी जिन्होंने कभी रेखा के प्रेमी से दिल लगाया था और शादी भी की थी, लेकिन शादी ज़्यादा नहीं टिकी। इसके बाद अभिनेत्री ने अपने से 13 साल बड़े डायरेक्टर से शादी की, वो भी बेहद अनोखे तरीके से। आइए बताते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। 70 और 80 के दशक में ऐसी कई हीरोइनें रहीं जो शुरुआत में तो सितारे की तरह चमकी, लेकिन जल्द ही गायब भी हो गईं। हालांकि उनकी निजी जिंदगी ने खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसी ही एक हीरोइन रही बिंदिया गोस्वामी, वही बिंदिया जिन्होंने फिल्म गोलमाल में अपनी खूबसूरत एक्टिंग और मासूमियत से लाखों लोगों का दिल जीता। एक तरफ जहां लोग उनकी खूबसूरती का गुणगान कर रहे थे, वहीं एक हीरो था जो उन पर मरमिटा था। बिंदिया भी उस हीरो की दीवानी हो गई थी। ये हीरो थे विनोद मेहरा। कभी रेखा के प्रेमी रहे विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन बिंदिया उन्हें देखते ही उनकी कायल हो गई थी। कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। किसी को भी दोनों के अफेयर के बारे में सालों तक भनक नहीं लगी, लेकिन एक दिन अचानक बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के करीबी ने मीडिया में खबर फैला दी कि पहले से ही शादीशुदा विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली है। इस खबर से तो जैसे चारों तरफ आग ही लग गई। तमाम अखबारों और मैगजीन में दोनों की शादी और अफेयर की खबरों को चटखारे लेकर लिखा जाने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि विनोद मेहरा और बिंदिया ने घर से भागकर शादी की थी। दोनों की शादी से विनोद मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। मेहरा की पत्नी मीना ब्रोका के भाइयों ने मेहरा और बिंदिया गोस्वामी को धमकी दी कि अगर दोनों जल्द ही अलग नहीं हुए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस धमकी से तो मानो बिंदिया गोस्वामी के होश ही उड़ गए। स्थिति और बिगड़ गई, और फिर वो वक्त भी आ गया जब बिंदिया गोस्वामी अपने परिवार और विनोद मेहरा के परिवार की नजरों से बचने के लिए एक होटल से दूसरे होटल छिपती डोल रही थी। जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो लेकिन शादी के 4 साल बाद बिंदिया और विनोद के बीच मतभेद होने लगे थे। दूसरी तरफ विनोद से बढ़ती दूरियों के दौरान वे फिल्ममेकर जेपी दत्ता के करीब आने लगी थी। एक दिन अचानक ही बिंदिया गोस्वामी फिल्ममेकर जेपी दत्ता के साथ भाग गईं। बिंदिया गोस्वामी के इस कदम ने विनोद मेहरा को गहरा धक्का पहुंचाया। उनकी आंखों के सामने ठीक वही स्थिति आ गई जैसी उनकी वजह से उनकी पत्नी मीना के सामने आई थी। बिंदिया के लिए विनोद मेहरा अपनी पत्नी मीना को छोड़कर घर से चले गए और वही बिंदिया किसी और के लिए विनोद मेहरा को छोड़कर चली गईं। बिंदिया गोस्वामी ने फिर जेपी दत्ता से शादी कर ली। उसी वक्त ये बात पता चली कि बिंदिया कुछ वक्त से जेपी दत्ता को डेट कर रही थी। कई लोगों ने कहा कि बिंदिया विनोद से बढ़ती अनबन के बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। विनोद से दूर होने के बाद बिंदिया जेपी दत्ता के और भी करीब आ गई थी। वे एक तरह से उनके प्यार में पागल थीं, लेकिन बिंदिया और जेपी दत्ता उम्र का 13 साल का फासला था। ऐसे में बिंदिया के परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। बिंदिया के परिवार वालों ने उन्हें इस रिश्ते को खत्म करने की सलाह दी, लेकिन बिंदिया और जेपी दत्ता एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे थे। परिवार की मर्जी के खिलाफ बिंदिया ने दत्ता के साथ भागकर शादी की। दोनों ने राजस्थान के जयपुर में एक पेड़ के नीचे शादी की। खास बात यह है कि साल 2021 में उनकी बेटी निधि ने भी उसी पेड़ के नीचे फेरे लिए थे। खबरों के अनुसार बॉर्डर 2 के डायरेक्शन की जिम्मेदारी निधि को दी गई है। वहीं बिंदिया और दत्ता की एक बेटी और है जिनका नाम सिद्धि दत्ता है। विनोद मेहरा ने बिंदिया को अपनी जिंदगी में वापस लाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिर वो जेपी दत्ता से शादी के बंधन में बंध गईं। आज विनोद मेहरा इस दुनिया में नहीं है, जबकि बिंदिया गोस्वामी हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं।